तुम एक छोटे सांप के बच्चे हो, अपनी माँ के अंदर आराम कर रहे हो, अजमा का इंतजार कर रहे हो कि धीरे धीरे एक छेद से रोशनी आती है। जैसे ही तुम्हारी माँ तुम्हें जमीन पर धकेलती है, तुम फिसलकर बाहर आ जाते हो। क्योंकि तुम्हारी प्रजाति अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देती है। तुम्हारी माँ को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। वो बस कहकर जंगल में चली जाती है, इस बात की परवाह किए बिना कि तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। जो कि सांपों के लिए बहुत आम है। धत्तेरे की किसी को मदर्स डे पर फूल नहीं मिल रहे। तुम अपने आप से सोचते हो, लेकिन तुम फिसलते और सरकते रहते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अभी सिर्फ एक बच्चा सांप हो, लेकिन तुम कोई साधारण सांप नहीं हो। तुम एक टाइटनोबो हो और तुम्हारे लिए जिंदगी काफी कठिन होने वाली है। हालांकि आप 15 मीटर लंबे हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी और बहुत ज्यादा नमी है। मौसम मुख्य रूप से उस समय अवधि के कारण है, जिसे पैलियोसीन के नाम से जाना जाता है। ये उस व्यक्ति के पैदा होने से लगभग 60 मिलियन साल पहले की बात है जो इसे देख रहा है। एक टाइटानोबॉ के रूप में आपका जन्म के कोलंबिया में होता है। एक दलदली जंगल के गहरे हिस्से में, पेड़ ऊंचे है, दलदल गीला है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जानवर विशाल है जो हम अब देखते हैं उसकी तुलना में। उस समय सब कुछ बहुत बड़ा था क्योंकि हवा में ऑक्सीजन का स्तर अधिक था। और यहाँ तुम हो, अभी अभी पैदा हुए हो, और बचने की संभावना काफी कम है क्योंकि आप अकेले हैं। लेकिन आप एक काफी बड़े नवजात हैं, पहले से ही 3 से 5 फीट लंबे। और आप सोचते हैं, अरे, मैं तो लगभग पूरी तरह से बड़ा हो गया हूँ। लेकिन फिर आपको अपनी माँ याद आती है, जो लगभग 50 फीट लंबी और एक कार जितनी भारी है, लगभग 2500 ब्रिटिश पाउंड सटीक कहें तो। और आपको एहसास होता है कि मैं तो अभी बस शुरुआत कर रहा हूँ। और साथ ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें यो मामा सो फैट जोक सुनने से कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि तुम सचमुच सब कुछ खाते हो। यहाँ तक कि दूसरे टिनोबॉस भी। तुम जंगल के सबसे बड़े शिकारी बनने वाले हो। आप जंगल और दलदल में सरकते हैं, कीचड़ में एक विशाल नूडल की तरह निशान छोड़ते हुए, कुछ खाने की तलाश में। शुरुआत में जब आप कुछ ही फीट लंबे होते हैं, तो आप छोटे मोटे जीवों को आजमाते हैं, जैसे मेंढक, पक्षी, शायद एक दो चूहे भी। लेकिन जल्दी ही आप बढ़ते हैं और सोचते हैं कि एक बेहतर भोजन कुछ बड़ा होना चाहिए। आप पानी में तैर रहे हो, अपने चौड़े शरीर का इस्तेमाल करके तैरते रह रहे हो। तभी तुम्हें एक कछुआ दिखता है जो कचरे के डिब्बे के ढक्कन के आकार का है। बस आराम से बैठा है और कुछ पत्ते चबा रहा है। और अच्छे शिकारी की तरह तुम डीएम्स में घुस जाते हो। तुम कहते हो जैसे तुम उसके पास सरकते हो। पर्यटक तुम्हें देखता है जैसे, भाई मैं तो बस धूप सेंक रहा हूँ, मेरे लॉन से हट जाओ। और तुम कहते हो, सॉरी दोस्त, जैसे तुम उसे लपेट लेते हो। लेकिन कछुआ सोचता है कि वह अपने खूल में सुरक्षित है। जब क्रश वह अपने ही खूल में चपटा हो गया, आप उसकी पकड़ ढीली करते हो और अपना मुंह उसके पास ले जाते हो। अपने जबड़े अच्छे से खोलते हो और उसका शरीर अंदर खींच लेते हो। नोबोलास अपने मुंह को 6 फीट चौड़ा खोल सकते हैं और ज्यादातर वयस्कों को पूरा निगल सकते हैं। तो ऐसा करके आप उस कचरे को अंदर खिसकाते हैं और उसके पिचके हुए अवशेषों को धीरे धीरे खाते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आमतौर पर बड़े मांस के टुकड़े धीरे धीरे निगलना पसंद करते हैं। ए भाई, अपना दिमाग गट्टर में मत डालो। वैसे भी एक टैनबो के रूप में जिंदगी अच्छी लगती है। आपके पास कोई शिकारी नहीं है, केवल शिकार है। मेरा मतलब है, कौन 15 मीटर लंबी नूडल को निगल सकता है? शायद कुछ लड़कियां ट्विटर पोस्ट के कमेंट्स में। अगर आप जानते हैं, तो आप जानते हैं कि आप तेजी से बढ़ रहे हैं, एक बड़े स्केली लिमो की तरफ फैल रहे हैं। अब कचरे और चूहों से संतुष्ट नहीं होते। अब कुछ और बड़ा करने का समय है। जल्दी आप किसी प्रागैतिहासिक मगरमच्छ से निपट रहे हैं। उसके जबड़े शायद लकड़ी को तोड़ सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं, मुझसे आजमा कर देखो। आप उसके चारों ओर लिपट जाते हैं, उसे एक बड़े स्ट्रेस बॉल की तरह दबाते हैं जब तक क्रंच, आप उसकी पीठ को टूथपिक की तरह आधा तोड़ देते हैं। एक और भरपूर भोजन और अब आप दलदल के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक आदमी बन गए हैं। आपकी लंबाई 40 से 50 फीट तक पहुंच गई है। ये एक पूरे ट्रैक्टर ट्रेलर की लंबाई है। लेकिन अब चूंकि आप अपने बारे में काफी अच्छा और सफल महसूस कर रहे हैं, आप स्नेक टेंडर पर जाते हैं और एक साथी की तलाश शुरू करते हैं। कुछ स्नेक यार्ड्स को रेस करने का समय आ गया है। आपको हवा में कुछ गंध आती है। ये एक सुपर सेक्सी फीमेल टाइनोबॉ का फेरोमोन है। आपको पहले से ही पता है कि ये किस समय की बात है। तो आप वहां हैं, एक बड़ा हार्मोनल सांप। आप उसके ग्रिप पर पहुंचते हैं, जो आमतौर पर एक सड़ा हुआ लकड़ी का लट्ठा या एक चट्टान का उभार होता है। और तभी आप देखते हैं कि कुछ छोटे नो बॉस बस इधर उधर घूम रहे हैं। एक पहले से ही पाइप बिछा रहा है, जबकि बाकी बस देख रहे हैं। फ्रीडम बाइस, इसे मीटिंग बॉल कहा जाता है। मादा के साथ मीटिंग सीजन के दौरान ट्रेन चलाई जा रही है। और ईमानदारी से कहें तो बस सबसे अच्छा स्पर्म जीत सकता है। और सेक्स खुद दो स्पेगेटी नूडल्स की तरह है जो घंटों तक एक दूसरे के चारों ओर लिपटे रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी सिद्धांत था कि नर भी इसे पाने के अवसर के लिए लड़ेंगे। आप देखते हैं कि दो नर सांप पास आते हैं, और तभी दोनों नर लड़ाई शुरू करते हैं। काटना, निचोड़ना, एक आक्रामक लड़ाई में अंत में एक दूसरे के चारों ओर लपेटता है, उसकी जान निचोड़ता है। उसका लाचार शरीर जमीन पर गिर जाता है। आप देखते हैं कि विजेता मादा के पास जाता है,
वह संकेत देती है कि काम का समय है और वह शुरू कर देता है। वो इसे करने के बाद संतुष्ट दिखता है, लेकिन फिर मादा उसके चारों ओर लिपट जाती है, उसकी पीठ पर दबाव डालते हुए। वो सोचता है, अरे लड़की, तू तो पागल है। जैसे ही वो उसके शरीर से जान निकालती है, फिर उसे निगलने लगती है, जो कि 3 नोबास के लिए काफी सामान्य है। तुम उसे डर के मारे देखते हो और सोचते हो, शायद ये बेहतर था, मेरे जोड़ा बनाने का समय नहीं था। ऐसे ही तुम सरकते हुए दूर जाते हो और किस्मत से किसी तरह तुम प्रजनन के मौसम से बच निकलते हो और जीवित रहते हो। लेकिन तुम्हारे लिए चीजें और खराब होने वाली हैं, जैसे बहुत ज्यादा खराब। न केवल तुम्हें अच्छा और गर्म रहना पड़ा है, बल्कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक दलदल में बिताई है। और बहुत सारे अन्य जानवर भी तुम्हें बचने के लिए विकसित हो रहे हैं। जानवर छोटे और रईस हो रहे हैं। दुनिया ठंडी हो रही है और ऑक्सीजन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। मतलब चीजें उतनी बड़ी नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी। साथ ही पता चला है कि एक बादल जलवायु परिवर्तन आ रहा है। दलदल सूख रहे हैं और तापमान गिर रहा है। आपके जैसे ठंडे खून वाले विशालकाय के लिए यह आदर्श नहीं है। धीरे धीरे आपके भोजन के स्रोत छोटे होते जाते हैं और आपको आराम से शिकार करने के लिए कम जगह मिलती है। तो फिर आप भूखे, धीमे और शिकार को पकड़ने में कम प्रभावी हो जाते हैं। विकास आपके पक्ष में नहीं है। समय के साथ आप और आपके साथी टाइनोबॉस इस सबसे मरने लगते हैं। अंततः आप खुद को एक गुफा में गहराई तक फिसलते हुए पाते हैं, अपने अंत का इंतजार करते हुए। यह मजेदार रहा, आप सोचते हैं। तब आप अपने जीवन पर विचार करते हैं। आपकी उम्र उस समय लगभग 30 से 40 साल की होगी, लेकिन आपकी प्रजाति लाखों सालों से थी। आप अपनी प्रजाति के आखिरी जीव थे। तो आप जमीन पर गहरी एक आखिरी सांस लेते हैं और अंत में आप मर जाते हैं, पीछे केवल हड्डियां छोड़कर। लाखों साल बीत जाते हैं और कोई नहीं जानता कि आप कभी अस्तित्व में थे। तब तक एक दिन 60 मिलियन साल बाद कोलंबिया में 2009 में कोयला खनिक आपकी हड्डियां खोजते हैं। बूम! खनिकों ने एक चट्टान पर कुदाल मारी और अपनी रोशनी चमकाई ताकि चट्टानों से बाहर निकलती हुई एक विशाल हड्डी देख सकें। ये क्या है? एक ने पूछा। पुरातत्वविद आए और टुकड़ों को जोड़ने लगे। उन्हें यह भी नहीं पता कि आप एक सांप हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि आप पहले कुछ लोचनेस मॉन्स्टर हैं। हालांकि कई दिनों तक चट्टानों को काटने के बाद वे आखिरकार तुम्हारी खोपड़ी ढूंढ लेते हैं और समझ जाते हैं कि तुम अब तक के सबसे बड़े सांप थे। 15 मीटर लंबा और दरवाजे जितना चौड़ा, जो पूरे इंसान को निगल सकता है। आखिरकार आपको उस बहादुरी के लिए पहचाना जाता है जो आप थे, जो कि टिनोबोआ है। हाँ, टिनोबोआ की जिंदगी वाकई में बेकार थी, लेकिन यह मेगालोडन जितनी बेकार नहीं थी। ऐसे मुझे पता है कि आप शायद हैरान हैं, क्योंकि यह सचमुच मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली जीव है। लेकिन इसका जीवन वास्तव में बहुत दुखद था, इसके जन्म से लेकर इसकी धीमी मौत तक, जो विलुप्ति की ओर ले गई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेगालोडॉन की जिंदगी क्यों बेकार थी, तो स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें। आप बहुत कुछ सीखेंगे। मुझ पर भरोसा करें, मैंने स्कूल में भी नहीं सीखी हुई चीजें सीखी हैं। तो आगे बढ़ें, वीडियो पर क्लिक करें, अपने भाई की मदद करें। आइए